पीपल्स पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, आखिरी बात भी इस हिसाब से दुरुस्त है कि मैंने नहीं छोड़ी। नवाज शरीफ कभी चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। सरदार लतीफ़ खोसा। पीपल्स पार्टी का नून लीग इत्तेहाद का खमियाजा भुगतना होगा। इलेक्शन में सिर्फ बल्ला आगे होगा। नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ गेम कर गई। बिलावल का वज़ीर-ए-आज़म बनना मुश्किल। जरदारी एक बार फिर सदर बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। आसिफ जरदारी ने नून लीग को ज़ीरो कर दिया। नून लीग इलेक्शन में अपनी ज़मानतें ज़ब्त करवाएगी। अब आखिरी एक बात है जो उस तरह से नहीं हुई। पीपल्स पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा। बाकी सारी बातें दुरुस्त हुई, ये आखिरी बात दुरुस्त साबित नहीं हुई। नहीं, आखिरी बात भी इस हिसाब से दुरुस्त है कि मैंने नहीं छोड़ी। देखें, जब आपको याद होगा आसमा के एक प्रोग्राम में जरदारी साहब से उन्होंने पूछा कि आप के खोसा साहब और एतजाज़ आसन तो आपके बड़ी पार्टी के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बोलते हैं वो, तो उन्होंने कहा था कि खोसा तो हमारी पार्टी में नहीं है। और एतजाज़ का उन्होंने गोलमोल सा जवाब दिया कि वो देख रहे हैं कि क्या इस किस्म का। तो देखें, जब उन्होंने खुद कह दिया कि ये मेरी पार्टी में नहीं है तो फिर बंदा ज़ोर से तो नहीं चिपटा रह सकता ना। फिर तो आपको आज़ाद कर दिया उन्होंने, और उस अंदाज से फिर मेरा पार्टी के अंदर ज़बरदस्ती जबरी रहना जो है वो कोई सेंस नहीं बनती थी। आप कहते हैं कि वो जरदारी साहब का वो स्टेटमेंट थी, उसके बाद आपने सोचा कि अब मेरे पार्टी में कोई जगह ही नहीं है। देखिए, पहले भी मेरा इख्तलाफ ज़रूर चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। जब से इन्होंने पीडीएम के साथ एक इल्हाक किया था, मैं समझता हूँ कि ज़ियाउल हक की बाक़ियात के साथ, ज़ियाउल हक के जो मुतमन्ना है उनके साथ पीपल्स पार्टी का संगम, ये पार्टी का नज़रियाती कारकुन कभी नहीं तस्लीम कर सकता इसे। और फिर उसने बीबी के जो ऊपर से आसमानों से जो गंदी तस्वीरें फेंकी थी, और फिर जरदारी साहब के अपना बारे में वो कहते थे पेट फाड़ के खंजर मार के तो डॉलर निकालेंगे और पता नहीं चौकों में लटकाएंगे और वगैरह वगैरह। अली बाबा 40 चोर, वो सारे कुछ जो है वो बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान का कोई बाज़मीर पीपल्स पार्टी का नज़रियाती शख्स जो है वो इन चीज़ों को, इनके संगम को बर्दाश्त करे। तो ये जो कहा जाता है नवाज शरीफ साहब की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से ये तस्वीर फेंकी गई थी, या सोशल मीडिया की बात है, एक्चुअल हुआ था? एक्चुअल हुआ था, सारी दुनिया को पता है। अच्छा, उसको भी छोड़ दें। मैं ये कहता हूँ कि देखें, क्या इक़्तिदार की इतनी ही हवस, इतनी ही लालच है कि आपने अपने बदतरीन दुश्मन से जो भुट्टो के कातिल हैं उनके साथ आप जाके संगम कर लें। और फिर मैं तो बिलावल पे भी हैरान होता हूँ कि देखें, आप अपना माँ के कातिल के जो है वकीलों के साथ, वो लॉ मिनिस्टर जो आज है वो इसकी माँ के कातिल के वकील थे, इसके सामने पेश हुए थे बिलावल जी, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। बिलावल मौजूद थे वहाँ उस वक्त अदालत में जब उनके वो दिफा में पेश हुए थे उनके कातलों के, सऊद अजीज़ और खुर्रम शहजाद के, और बिलावल मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में। तो बिलावल भूल गए? मुझे समझ नहीं आती है, मैं तो माफ़ नहीं कर सकता। कम अज़ कम मेरा ठीक है, एक अकीदत का रिश्ता था, मेरे घर ठहरी थी बीवी। देखें, पावर पॉलिटिक्स में पड़ गई है पीपल्स पार्टी, माफ़ कीजिएगा। वो पीपल्स पॉलिटिक्स करती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पॉलिटिक्स करता था। वो जम्मे गफ़ीर और पाकिस्तान की आवाम को वो ऐसे लश्कर लेके चलता था, ऐसे मस्मराइज करता था। यही रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का था। जब वो आई थी तो एयरपोर्ट से लेके दाता दरबार तक सारी सर थे। तो वो पीपल्स पॉलिटिक्स थी, लोगों के वो जो है ताकत से इक़्तिदार में आती थी, वोटों से आती थी। अब है पावर पॉलिटिक्स। बदकिस्मती से लोग एक तरफ धकेल दिए गए हैं, चाहे वो नून हो, चाहे माफ़ कीजिएगा पीपल्स पार्टी हो। अब ये अपनी ओरिजिन से हट के जो है ये पावर पॉलिटिक्स, आपको पता है, या इलेक्टेबल्स होते हैं। भुट्टो ने ख़त्म किया था 70 में, खंबे को वोट दिया, टिकट दी थी तो खंबा बन गया था। अब इमरान ने ख़त्म कर दिया। इमरान को इन्होंने जो कुछ किया, इमरान खान को इन्होंने IPP बनाई। 8 फरवरी को जो बुरा हशर हुआ, तरीन ने इस्तीफ़ा दे दिया। इन्होंने वहाँ PTI का एक नज़रियाती बनाया, पार्लियामेंटेरियंस बनाई, PPP पार्लियामेंटेरियन। वो खटक को ऐसी मार पड़ी कि खटक भी मुस्ताफ़ी हो गया। तो ये पीपल्स पॉलिटिक्स का नतीजा है कि
भुट्टो ने भी की, आज इमरान कर रहा तो है। आप कह रहे हैं भुट्टो वाली सियासत आज इमरान खान कर रहे पावर हैं? पॉलिटिक्स को खत्म, यस वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी, और ये अगर एस्टेब्लिशमेंट के आप खुशामद से या उनके कंधों पे चढ़ के आप इक़्तिदार में आओगे, ये पावर पॉलिटिक्स है। पावर पॉलिटिक्स में फिर शहबाज शरीफ का तो चेरी ब्लॉसम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फिर तो पीपल्स पार्टी बी टीम बनेगी, बी टीम बनेगी, इसका मतलब है नवाज शरीफ की, PMLN की। तो ये किसको बर्दाश्त हो सकता है? सो जब जरदारी साहब ने ये भी कह दिया और पार्टी भी अपने नज़रियात से हट गई, तो मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं था। सो जाहिर है कि फिर मैंने यही देखा कि जो आवाम की बात करता है, जो पाकिस्तान की बात करता है, जो जमहूर की बात करता है, लोगों के हकूक़ की बात करता है, वही पाकिस्तान का सही क़यादत करने लायक है, उसी को हक होना चाहिए और उसी के साथ मैं आज। तो वो एक दोस्त तो आपके साथ आ रहे थे, आते आते बीच रास्ते में रह गए और फिर बिलावल साहब के जलसे में चले गए। वो देर कर देता है चौधरी साहब, वो देर कर देता है हमेशा। क्या वजह क्या है? यानी कन्विंस थे? है कि फैसला करते हुए अब उसको हमारे अब्दुल्ला है, उसने कहा कि जी आपके तो ये NA 127 में आपके तो ये कंटेनर पे चढ़ के आपकी कैंपेन की थी चौधरी एतजाज को, अब इसको सेनेटर बना दो। हाँ। और वो बिलावल ने कहा कि जाके इमरान से टिकट ले, हमारे साथ क्यों? उसने कहा जी कंटेनर तो आपके पे बैठा, सपोर्ट तो आपकी उसने की है। तो ऐसे बिलावल साहब ने धुतकार दिया कि हाँ, नहीं हमने? जी बिल्कुल धुतकार दिया। अब अंदाजा नहीं, सेनेटर के लिए, सेनेटर के लिए, मैं तो मतलब कि हम वो जाके इमरान खान से मैंने लेके इसको मिन्नतें की, यकीन करें। मैंने कहा देख यार, हम इकट्ठे चल रहे हैं 2 साल से, खुदा का खौफ कर। तेरे खिलाफ उन्होंने जुलूस निकाले, तेरे ऊपर पथराव किया, तुझे और बेइज्जत होने का ज़्यादा शौक है तुझे, मुझे तो सीधे निकाल दिया। लेकिन इसको फिर भी वो ऐसे ये रखा भी साथ में, बिलावल साहब के साथ जलसे पे बैठे भी हुए थे वहाँ पे। बस फिर मिल गई ना टिकट उसके सेनेट की। वो ख्वाहिशमंद थे सेनेटर बनने के? मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने उनके बारे में जब कहा तो बिलावल ने जो जवाब दिया, मैंने बिलावल ने कहा अल्लाह हाफिज, उसने कहा जाके उधर से ले। आप तो जरदारी साहब के वकील रहे, बेनजीर साहिबा के रहे, अगर आज भी आप उनको, क्योंकि आपके दफ्तर में, आपके घर में आज भी बीबी की तस्वीर लगी हुई हैं और आपकी अकीदत का एक रिश्ता है, नज़र आता है, तो आप अगर होते तो क्या मशवरा देते कि आसफा भुट्टो साहिबा को इस तरह से असम्बली में लाना चाहिए था जिस तरह से वो आई? देखें, ये बदकिस्मती से भुट्टो साहब के मुकाबले में भी जो एक जान महमूद खड़ा हुआ था, उसको भी उठा लिया था और उसका खमियाजा भुगता था। मुझे नहीं समझ आती है कि भुट्टो को कोई हरा सकता था, लेकिन ये जो मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ जो समझते हैं कि शायद इसमें जबिलत है, इसमें शान है, इसमें कोई ऐसा सुरखाब के पर लग जाएंगे अगर बिला मुकाबला हो और उम्मीदवार चाहे कितना भी। ना वो रिंद साहब है, उनके बारे में कहा गया जी अगवा कर लिया गया, कई लोगों के कागजात वापस करवाए गए, 7 से 8 लोगों के रिजेक्ट करवा दिए गए।